नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम ग्रुप डी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन आपका होने वाला है ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड होने वाला है। जो आपका ये करंट अफेयर्स होगा ये जनवरी से लेके आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो चैनल को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपको इसी प्रकार का हमेशा अच्छा और जेन्युइन कंटेंट हमेशा देते रहें। तो एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में कौन सा दिवस 20 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है आपका विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व आर्थिक दिवस, पेंगुइन जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, वो आपका हो जाएगा क्या है, पेंगुइन जागरूकता दिवस हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है हमारे प्यारे भाइयों, सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं बट हम लोगों का थोड़ा पढ़ाना अलग है। क्यों अलग है इसके बारे में बताते हैं। देखो दोस्त, इसलिए अलग है क्योंकि हम आपको सिर्फ शॉर्ट आंसर ही प्रोवाइड नहीं कराते। शॉर्ट आंसर के साथ, ठीक है, सिर्फ आंसर ही प्रोवाइड नहीं कराते, आंसर के साथ आपको एक शॉर्ट आंसर देते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा, अगर एग्जामिनर अगर आपको घुमा के पूछ लेगा तो आप उसको आसानी से हिट कर पाएंगे। कैसे हिट कर पाएंगे, अगर आपको ये शॉर्ट आंसर पता होगा तब। ध्यान से देखिएगा, 20 जनवरी क्या दोस्त आपको बोल रहा है, 20 जनवरी वर्ल्ड पेंगुइन ऑर्गेनाइजेशन डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है पेंगुइन प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको किया जाता है। तो उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो आपका विश्व हिंदी दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को आपको कब मनाया जाता है, आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो आपका ये विश्व आर्थिक दिवस है इसका कोई भी ऐसा डेट नहीं है। जो आपका ये है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। और पेंगुइन जागरूकता दिवस आपका कब मनाया जाता है, 20 जनवरी को। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अब थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो अभी एक चैनल को लाइक कर दो और ये क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा कि हाल ही में कौन, ठीक है, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन के लिए नया रॉकेट लॉन्च किया। तो ऑप्शन में है आपके भारत है, चीन है, रूस है, जापान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका जापान हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जापान हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जापान ने अपने चंद्र मिशन को सफल बनाने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्च किया और जो जापान का स्पेस एजेंसी का नाम है उसका क्या नाम है, जाक्सा नाम है। ठीक है, वह चंद्र अनुसंधान एवं सक्रिय भूमिका निभा रही है। ठीक है दोस्त, क्या निभा रही है, भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन में दिया है आपके 14 जनवरी है, 15 जनवरी है, 16 जनवरी है, 18 जनवरी है। तो राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका, 16 जनवरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखो 16 जनवरी 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप, ठीक है, इन स्टार्टअप जो दिवस है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसी कारण हर 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखो, डिजी लॉकर किससे संबंधित है। डिजी लॉकर एक आपका सरकारी दस्तावेज है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने जो आईडी प्रूफ है उसको सुरक्षित रख सकते हो, जिससे आप कभी भी चेकिंग या इमरजेंसी में आप उसको निकाल सकते हैं। तो देखो, डिजिटल भुगतान के लिए आपके फ़ोन पे, गूगल पे है, ये तो होगा नहीं। डिजिटल दस्तावेज भंडार सुरक्षा, ये आप डिजिटल दस्तावेज भंडार, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत ने पहला सेमी कंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन में है महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु बिल्कुल नहीं, गुजरात, हाँ गुजरात हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सेमी कंडक्टर प्लांट आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्थापित किया जा रहा है, जिससे भारत अपना चिप खुद निर्माण करेगा। जो हम बाहर से चिप यहाँ लाते थे अपने इंडिया में, अब हम अपने चिप खुद बनाएंगे। और ये कहाँ पे लगाया जा रहा है, गुजरात में इसका प्लांट लगाया जा रहा है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से
संन्यास ले लिया। पहले आपको ये समझना है इस क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन सबसे अच्छा खेलता था। तो वो तो हमारा एक ही प्लेयर था जो सबसे अच्छा खेलता था भारत का। ठीक है, कहाँ का पूछा है? भारत का पूछा है। तो सानिया मिर्जा थी। तो सानिया मिर्जा ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सानिया मिर्जा भारत ने सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी रही है। इन्होंने कई ग्रैंड स्लैम खिताब मतलब ऐसे अवार्ड थे जिन्होंने अपने नाम पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है। ठीक है, देखो आपको करंट में आपको योजना से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको पूछ रहा है तब, नहीं तो आप मान के चलिए कि आप यहाँ पे ये समझ लेंगे 50% चांस रहता है कि योजना से एक क्वेश्चन पूछ लें। अगर आपको योजना पे पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, योजना हम आपके लिए एक वीडियो ला देंगे। तो यहाँ पे जो ये है, ये किससे संबंधित है? किसान, कारीगर और शिल्पकार। ठीक है, किसान तो होगा नहीं। पीएम विश्वकर्मा योजना है। विश्वकर्मा किस में आते हैं? बढ़ई में आते हैं। बढ़ई क्या करते हैं? लोहा लक्कड़ वाला काम करते हैं, कारीगर वाला काम करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारीगर और शिल्पकार हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंतर पारंपरिक कारीगरों को ट्रेनिंग, टूल, ऋण और डिजिटल सहायता भी दी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे 2025 का डाटा पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछा? 2025 का G20, क्योंकि 26 तो अभी आया, मतलब 26 तो अभी हुआ नहीं है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2025 का जो यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्राज़ील हमारा 2025 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपका रणथंभौर है, रामगढ़ बिजधारी है, पेंच है, कान्हा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? रामगढ़ बिजधारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है रामगढ़ बिजधारी। ध्यान से देखिएगा, रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। इसे नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। क्या किया गया है? नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? चंद्रमा है। देखो चंद्रमा के लिए आपका कौन सा है? चंद्रमा के लिए आपका चंद्रयान है। मंगल ग्रह के लिए आपका मंगलयान है। तो आदित्य जो L1 है ये हमारा क्या है? आदित्य L1 है, ये सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसे क्या किया जा रहा है? आदित्य L1 को भेजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत और यूरोपीय संघ, जिसे क्या कहते हैं? UAE, जनवरी में 2026 में किस महत्वपूर्ण समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन में है सुरक्षा सहयोग समझौता, बिल्कुल भी नहीं दोस्त। यहाँ पे देखो मुक्त व्यापार समझौता, जिसे क्या कहते हैं? FTA कहा जाता है। ठीक है, देखो इसके बीच में ना 20 वर्षों से बातचीत चल रही थी। किसके बीच में चल रही थी दोस्त? आपका भारत और यूरोपीय संघ के बीच में चल रही थी 20 साल से। अब जाके इसका जो अर्थ निकला है, क्या निकला है? कि इसके व्यापार का जो मार्ग है उसको खोल दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, कब ये डेट आया है? 27 जनवरी 2016 को आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2026 में, ठीक है, 2026 में 26 जनवरी में कौन सा राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? काफ़ी चूरन सा सवाल है और ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसको मैं आपको दे रहा हूँ HW में। देखते हैं इसका कितने लोग हमको राइट आंसर प्रोवाइड करते हैं दोस्त। आपको 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, नीचे दिए गए में से कौन सा कार्यक्रम 1 जनवरी 2026 को भारत में शुरुआत किया गया? तो ऑप्शन में क्या है? डिजिटल मुद्रा लॉन्च। ठीक है, ऑप्शन में क्या है आपका? डिजिटल मुद्रा लॉन्च नहीं। आपका रणनीति साझेदारी घोषणा, बिल्कुल भी नहीं। सोलर इनिशिएटिव्स, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? AI स्किल मिशन, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 1 जनवरी 2026 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा AI स्किल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय युवा जो हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके प्रतिभाओं को AI स्किल सशक्त बनाने के लिए, सशक्त मतलब क्या होता है? उनको सिखाने के लिए, उनको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 31 जनवरी 2026 में कौन सी बड़ी
रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की? तो ऑप्शन में क्या है? सबसे तेज ट्रेन सेवा, सबसे तेज ट्रेन सेवा नहीं। आपका कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा रोल आउट है। तो जो ये क्या है कवच 4.0, हम आपको अच्छे से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो 31 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया। क्या किया? ध्यान से देखिएगा। 472.3 किमी मतलब क्या है उसके रफ्तार में कवच 4.0 प्रणाली को एक ही दिन में जोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो भारतीय रेलवे है ये उसकी मजबूती आएगी, तेज चलेगा, और जो इसका दुर्घटना होता था उसको भी कम करने की संभावना की गई है। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में 2 स्थानों को 31 जनवरी 2026 को रामसर वेस्टरलैंड सूची में शामिल किया गया है। तो आपका ऑप्शन में दिया है नंदा देवी विवेक विहार, बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं। चौरी धंध और पटना वर्ल्ड सेंचुरी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संपूर्णनाथ, ठीक है, संपूर्णनाथ अभियान 2.0 क्या है? कृषि सब्सिडी योजना है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे शिक्षा सहायता कार्यक्रम है? बिल्कुल भी नहीं। सरकारी सेवाओं एवं स्वर्गागिड अभियान, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो लागू किया गया है नीति आयोग के द्वारा लागू किया गया है, इसका ये बेनिफिट है, ध्यान से देखिएगा, हर 3 महीने में यह अभियान किया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत के पिछड़े जिलों और ब्लॉकों में जो सरकारी स्कीम आती है, जैसे नया नया जो स्कीम सरकार लॉन्च करती है तो हम लोगों को यहाँ पे पता नहीं चल पाता, तो उसी के प्रति यहाँ पे जागरूकता फैलाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको यहाँ पे लाया गया है। दोस्त 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जनवरी 2026 में भारत यूरोई के बीच, ठीक है, बीच कौन सी प्रमुख समझौता घोषणा हुई है? तो ऑप्शन में क्या है? रक्षा समझौता, बिल्कुल भी नहीं। दोस्त कृषि निर्यात नहीं। एलएनजी आपूर्ति समझौता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, भारत यूरोई के बीच एलएनजी, जो हमारे देश में एलएनजी की कमी हो रही थी, जो कमी पड़ रही थी, उसी को आपूर्ति को पूरा करने के लिए इसको किया गया है। ध्यान से देखिएगा, जनवरी 2026 में यूरोई ने दीर्घकालीन एलएनजी सप्लाई समझौते पर क्या किया है? दोस्त हमारा हस्ताक्षर किए हैं। इससे हमको ये बेनिफिट होगा कि वार्षिक में 0.5 मिलियन मैट्रिक टन एलएनजी भारत को उपलब्ध कराएगा, जिससे ऊर्जा और बल में क्या होगा? दोस्त हमारा बढ़ावा मिलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 14 जनवरी 2026 में भारत का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन में है युवा दिवस, रक्षा बल युद्ध दिवस, कृषि दिवस, पर्यावरण दिवस। तो आप ऑप्शन के लास्ट 2 हटा ही दीजिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 14 जनवरी 2026 को भारत में 10वां डिफेंस फोर्स वेटेरन्स डे मनाया जाता है, जिससे पूर्व सैनिक को साहस, सेवा, देशभक्ति को क्या कहते हैं? दोस्त हमारा सम्मानित किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 12 जनवरी 2026 में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 12 जनवरी को, देखो मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको कराया था, तो राष्ट्रीय युवा दिवस ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों? यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दिवस है ये आपके विवेकानंद की जी की जयंती पर ये मनाया जाता है। इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विवेकानंद जी एक युवा थे और काफ़ी अच्छे युवा थे। उन्हीं को देखते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए कि आप अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे वो करो, देशभक्ति लाओ, ये क्रांति लाओ, ये सब देखते हुए इसलिए यहाँ पे 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन पे राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जनवरी 2026 में बढ़मी, ठीक है, बढ़मी क्या, बड़ी सहायता क्षेत्र में कौन सी सेल डिजिटल भुगतान ने नई टैली, यहाँ मतलब कौन सा यहाँ पे ऐसा मतलब कौन सा पे है, ठीक है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, एमपीएस और आपका
NEFT, IMPS, UPI, RTGS। तो हर का अपना अलग अलग रोल आउट है। तो इसमें पूछ रहा कि सबसे बड़ा कौन सा हुआ है, मतलब कौन यहाँ पे सबसे बड़ा हुआ है, तो वो है हमारा UPI। UPI आप देखते हो कभी हमें 1 रुपये का कोई सवाल लिया तो हम UPI कर देते हैं दोस्त, ठीक है, वही चीज़ है। तो देखो 2026 में UPI ने लगभग 160 से प्लस करोड़, ठीक है क्या, 160 करोड़ प्लस लेन देन का रिकॉर्ड लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था भुगतान अपने भारत अग्रणी भूमिका को यहाँ पे दर्शाता है। मतलब ये कितना बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पे पाया हुआ है दोस्त। क्या किया है दोस्त, आपका यहाँ पे 160 करोड़ दोस्त मैटर करता है। 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है, ठीक है, 142 करोड़, सॉरी 142 करोड़ हमारे देश की आबादी है। यहाँ पे जो लोगों ने भुगतान किया, कितना किया है, 160 करोड़ से प्लस किया है। देखो जनवरी 2026 में भारत सरकार ने किस मिशन के तहत 100 नए अमृत सरोवर विकसित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन में क्या है दोस्त, आपके ऑप्शन में है आपका जल जीवन मिशन, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, अमृत सरोवर विकसित, तो ये क्या हो जाएगा आपका अमृत सरोवर विकसित। तो देखो आपको क्वेश्चन में ही आपको देखो आंसर प्रोवाइड मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अमृत सरोवर मिशन 2.0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जनवरी 2026 में सरकार ने अमृत सरोवर मिशन 2.0 की घोषणा की है। इसका उद्देश्य यह है कि जल संरक्षण, भू रिसर्च और ग्रामीण आजीविकाओं में मजबूती करना, और मिशन ये है जो हमारा आत्मनिर्भर भारत को हर जगह जल पहुंचाना। आप अभी देख रहे होंगे कि गांव-गांव में भी यहाँ पे पानी की टंकी लगाया जा रहा है दोस्त, ठीक है। देखो जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सौर अभ्यास, ठीक है, धर्म गार्डियन आयोजित किया। तो रूस है, जापान है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त हमारा क्या, हमारा जापान हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त, यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जनवरी 2026 में किस भारतीय राज्य ने पहली ग्रीन बजट नीति लागू की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। गुजरात तो नहीं है, हिमाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, ठीक है। देखो ध्यान से देखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने जनवरी 2026 में ग्रीन बजट पॉलिसी अपनाई, जिससे यह पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन की कमी को सतत विकास के बजट मुख्य आधार बनाया गया है। इससे क्या है, स्टेट करंट अफेयर्स की, ठीक है दोस्त। देखो जनवरी 2026 में जारी आपका ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो इंडेक्स तो आप समझ लो एकदम रट के जाओ दोस्त, आपके लिए रामबाण होगा। इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जो हमारा भारत है ग्लोबल फायर इंडेक्स में, वो हमारा कौन सा है, तीसरे पे है। कैसरे पे है दोस्त, तीसरे पे है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसे क्या कहते हैं, नेशनल वोटर्स डे, कब मनाया जाता है। तो आपको देखो ऑप्शन में है 24 जनवरी, नहीं 25 जनवरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त, यहाँ पे बी। तो टोटल मैंने आपको 25 टॉप क्वेश्चन कराए हैं। कौन सा क्वेश्चन कराए हैं, टॉप क्वेश्चन कराए हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एक ये दिल भेज के। और आपको ये सेशन अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए